हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं मानव जीभ के बारे में। मानव जीभ के बारे में दोस्तों, यह एक अंग है मानव शरीर का जो कि पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है मेरे दोस्त, हमारे शरीर के अंदर में बहुत ऐसे तंत्र हैं जो मिलकर कई सारे कार्यों को करते हैं। उसमें एक पाचन तंत्र भी है जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन पचाने का कार्य करता है। ठीक है मेरे दोस्त, भोजन पचाने का कार्य करता है। तो मेरे दोस्त, जिस तरीके से हम जानते हैं, क्लास 9 में भी हमने पढ़ा है कि हम सभी मनुष्य यानी कि जीव जंतु और पेड़ पौधे जो है वो कोशिका के बने हैं। ठीक उसी तरीके से मेरे दोस्त, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, है ना मेरे दोस्त। तो उसी तरीके से जीभ भी एक प्रकार का अंग है। मुख्य रूप से पाचन तंत्र को दो भागों में बांट दिया गया है। एक जो है मेरे दोस्त आहार नाल होता है, आहार नाल, ठीक है मेरे दोस्त। और दूसरा जो होता है वो होता है पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। ठीक है मेरे दोस्त। अब आहार नाल जो होता है वो मुख्य रूप से मेरे दोस्त, इसमें कौन कौन से अंग इंक्लूड है, जैसे कि मुख गुहा, मुख गुहा हमारा मुंह जो होता है वो। उसके बाद जो है मेरे दोस्त भोजन नली, भोजन नली मेरे दोस्त। उसके बाद जो है अमाशय, अमाशय मेरे दोस्त। उसके बाद जो होता है मेरे दोस्त, अमाशय के बाद जो होता है वो होता है छोटी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, है ना मेरे दोस्त। लेकिन हमें बात करना है मुख गुहा की, क्योंकि मुख गुहा में तीन चीजें होती है मुख्य रूप से। मुख गुहा में तीन चीजें होती है मुख्य रूप से। एक होता है मेरे दोस्त लार ग्रंथियां, जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। फिर उसका बाद में मेरे दोस्त होता है दांत और जीभ। आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्त वो है हमारा जीभ। ठीक है, जीभ के बारे में हम जानेंगे। तो जीभ क्या है? यह एक मांसल रचना है, यानी कि मांस का बना है। कौन सी रचना है मेरे दोस्त? मांसल रचना है। ठीक है मेरे दोस्त, मांसल रचना है, पूरी तरह से मांस का बना होता है। इसका जो पिछला हिस्सा होता है मेरे दोस्त, पिछला हिस्सा जो होता है वो गला से जुड़ा रहता है, या गला से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा रहता है। वो मूव नहीं करता है मेरे दोस्त, वो फिक्स्ड होता है एक जगह। लेकिन ये जो अगला हिस्सा है मेरे दोस्त, अगला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट जो है, ये चारों तरफ मूव करता है, चारों तरफ गति करता है, स्वतंत्र होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? स्वतंत्र होता है, गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, मुख्य रूप से मेरे दोस्त इस जीभ का काम है भोजन को, भोजन का स्वाद लेना, है मेरे दोस्त, भोजन का स्वाद लेना। इसके ऊपर, इसकी जीभ के ऊपर मेरे दोस्त मुख्य रूप से बहुत सारी ऐसे स्वाद कलिकाएं होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? स्वाद कलिकाएं होती हैं, कलिकाएं होती है, जिसे इंग्लिश में टेस्ट बर्ड कहते हैं, टेस्ट बर्ड कहते हैं। स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी मदद से टेस्ट लिया जाता है या टेस्ट का अनुभव होता है। तो मुख्य काम तो ये है मेरे दोस्त कि स्वाद का चखना। दूसरा जो है, एक और मुख्य कार्य, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना तथा भोजन को दांतों के बीच, भोजन को दांतों के बीच तथा भोजन नली में, भोजन नली में धक्का देना, धक्का देना, है ना मेरे दोस्त। ये भोजन नली में भोजन को तथा दांतों के बीच भी भोजन को ये जो है धक्का देता है, ताकि वो चबाया जा सके, अच्छा से लार मिक्स हो सके और जो है ये भोजन नली में आसानी से ये जा सके। ठीक है मेरे दोस्त। अब हम बात करेंगे इसकी स्वाद कलिकाओं के बारे में कि जीभ जो है, जीभ जो है स्वाद जो है, कितने तरह का स्वाद जो है वो पहचान पाती है। तो मेरे दोस्त, आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्वीट लिखा हुआ है। ये पूरा वो एरिया है जहाँ पे मेरे दोस्त सिर्फ मीठे वस्तुओं का अनुभव होता है। ये पूरा वो एरिया है जहाँ पे सिर्फ नमकीन वस्तुओं का अनुभव होता है। ये पूरा वो एरिया है मेरे दोस्त जो कि सिर्फ खट्टे पदार्थों का अनुभव होता है। और ये जो एरिया है वो जो सिर्फ कड़वे पदार्थों का अनुभव होता है। यानी कि आप इस एरिया पर यदि आप खट्टा चीज रखते हैं तो उतना अनुभव नहीं होगा जितना कि इस वाले एरिया पे होगा मेरे दोस्त। तो ये जीभ में कुछ क्षेत्र ऐसे ही बटे हैं, जैसे कड़वा चीज आप यहाँ पे रखेंगे, कड़वा चीज जिसे हम लोग आम भाषा में माहूर कहते हैं, कड़वा, है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पे उतना समझ नहीं आएगा, इतना यहाँ पर उसका स्वाद का अनुभव नहीं होगा जितना कड़वा चीज जैसी दवाइयाँ वगैरह हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कड़वा लगता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो जीभ की ये जो एरिया बना हुआ है हर तरफ एक जैसा स्वाद फील नहीं करता है मेरे दोस्त। एक हम लोग कहते हैं स्वाद में
मुख्य रूप से हमारी जीभ जो है वो मीठा, नमकीन, खट्टा तथा कड़वा, इतनी सा बात को ये पहचान पाता है। मेरे दोस्त, तीखा कोई स्वाद नहीं है ना? वो कहीं भी आप जैसे अपनी स्किन पे भी रगड़ेंगे मिर्च को लेके, वहाँ भी जलन पैदा हो जाएगा। तो तीखा कोई स्वाद नहीं है मेरे दोस्त, इसलिए इसमें तीखा का एहसास के लिए कोई स्पेशल जो है क्षेत्र नहीं दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है? जीभ का एक और काम है जो बोलने में मदद करता है, जो बोलने में मदद करता है ना मेरे दोस्त? तो ये मुख्य उसके काम हुए 3: भोजन का स्वाद लेना, भोजन को दांतों और भोजन नली में धक्का देना और बोलने में मदद करना। ठीक है मेरे दोस्त? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो इस तरह की जानकारी आपके साथ-साथ प्राप्त कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।